हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अतुल चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालॉक्स मेथड के बारे में। क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला या दूसरा टॉपिक है पैरालॉक्स मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यह एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आता है। तो आइए हम देखते हैं कि पैरालॉक्स मेथड क्या होता है। पैरालॉक्स मेथड इज़ अ मेथड यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस। क्या लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लानेट स्टार फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ से ही सीख लेते हैं। यदि ये 10-15 मीटर की दूरी हुई तो हम स्केल से माप लेते हैं। 1 किलोमीटर हुआ तो भी माप लेते हैं हम। लेकिन यदि दोस्तों बहुत दूर हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरालॉक्स मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए हम पैरालॉक्स मेथड का यूज करते हैं। और यदि ये दूरी छोटी हो जाए तो, यदि बहुत दूरी छोटी पॉइंट में चली जाए तो हम मीटर स्केल का यूज करते हैं। 10⁻³ मीटर और 10⁻⁴ मीटर के लिए वर्नियर कैलिपर, 10⁻⁵ मीटर के लिए हम स्क्रू गाज का यूज करते हैं। ये दोस्तों आप क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गाज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए, ये वाला आप लोग याद कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि ये पैरालॉक्स मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ पैरालॉक्स मेथड देखते हैं हम। ये मान लीजिए कोई मून है। ये मून मान लीजिए ये मून है और हम ये पृथ्वी पॉइंट ए, ये पॉइंट बी से हम क्या है, ये हम एक बार पॉइंट ए से देख रहे हैं इस मून को। ये डिस्टेंस डी हो गई। हम एक बार पॉइंट ए से देख रहे हैं इस मून को। ये भी डिस्टेंस कैपिटल, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और ये ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल बी। ठीक है, ये स्मॉल बी हो गया। तो अब आगे देखते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस डी है इसको मेजर करना है, इसी को तो मेजर करना है। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया और ये जो हो गया मून हो गया। तो यही तो डिस्टेंस हमें मेजर करना है, यही डिस्टेंस। ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, ये बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है इसकी। तो हम एक बार यहाँ से देखेंगे, एक बार यहाँ से देखेंगे। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है बी है, पृथ्वी पे है, इसके बीच का डिस्टेंस बी हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ ए फार अवे प्लानेट यस बाय द पैरालॉक्स मेथड वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी। दोस्तों, हमने आप लोगों के समझने के लिए लिख भी दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ए एंड बी जो दो डिफरेंट पोजीशन है अर्थ पे, वहाँ से हम एक बार ए पोजीशन से देख रहे हैं, एक बार हम इस ए पोजीशन से देख रहे हैं, एक बार इस बी पोजीशन से हम मून को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है बी है। ओके, तो अब जो ये एंगल जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे एंगल एक बनेगा कि नहीं, ये यस है। ए एस बी जो एंगल है उसको हम पैरालॉक्स एंगल कहते हैं, इसको हम पैरालॉक्स एंगल कहते हैं या पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यदि प्लैनेट काफ़ी दूर हो गया, जैसे ये देखिए ये प्लैनेट हो गया और यहाँ पे पृथ्वी हो गई। ये पॉइंट फर्स्ट, ये पॉइंट सेकंड पृथ्वी का, ये पॉइंट तो यहाँ से अब देखेंगे ये रहा, ये ऐसे रहेगा। तब अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हो गया, ये बी स्मॉल बी हो गया, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये हमें मेजर करना है। अब इस केस में देखिए थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो गया। समझिए दोस्तों, इस केस में थीटा बहुत ही स्मॉल हो गया। थीटा इस केस में बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, इसका मतलब ये बी जो हो गया ये आर्क की तरह हो गया। हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं ये आर्क हो गया। ओके, अब दोस्तों ये आर्क हो गया, ये ऐसे ले लेते हैं, ये आर्क हो गया, ऐसे ही फिगर बनाया। ठीक है, तो हम आपको समझा देते हैं इसे। अब ये देखिए, ये हमने यस लिया था, ये ए लिया था, ये बी लिया था। अब ये थीटा था पैरालैक्टिक एंगल, ये बी था, ये डी था। तो आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि डी थीटा इज इक्वल टू बी होता है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई
थीटा, ये जो है फार्मूला हो गया दोस्तों, ये जो है कि फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम आसानी से किसी भी कितनी भी दूर चीज़ हो उसको हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं पृथ्वी से। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब दूसरा हम पैरालैक्स मेथड का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्लस कोई वस्तु दूर है तो उसका हम साइज बता सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है या कितनी छोटी है, ये भी बता सकते हैं इसकी सहायता से। कि मान लीजिए कि जैसे ये डी जो है डायमीटर है प्लानट का किसी, और ये अल्फ़ा जो एंगुलर साइज है प्लानट का, मतलब कि वही डी से, मतलब जो एंगल है सबटेंडेड बाय डी एट द अर्थ। ये देखिए, ये कोई प्लानट हो गया इतना मोटा और ये अर्थ पे ऐसे बना रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है और इसकी ये साइज अब हम पता कर सकते हैं कि नहीं। ये जो डिस्टेंस हो गया, अब इसके बीच का ये साइज हमें पता करना है, ये वाला ये साइज हमें पता करना है। ये एंगल हमें पता हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमें पता हो जाएगा। डिस्टेंस हम पैरालैक्स से पहले ही पता कर चुके हैं, तो यही फार्मूला अब लगाएंगे क्या, b इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, डी थीटा बराबर b होता है, डी थीटा बराबर b होता है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/d हो जाएगा। यही चीज़ लगानी है आपको, ये फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है अलग से। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है कि एक मून है जो ऑब्जर्व हो रहा है फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, वहाँ से हम मून को देख रहे हैं, अपने पृथ्वी पे दो पॉइंट्स हैं, मून को वहाँ से हम देख रहे हैं। तो ये कितना एंगल बना रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट का, और जो अर्थ का डायमीटर है वो 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर है। तो हमको इसके अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए आइए हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये था आपका मून और ये रहा, हम कहाँ पृथ्वी के दो पॉइंट से देख रहे थे। एक बार क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं पृथ्वी पे, हम यहाँ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते आइए, ये देखिए मून हो गया, ये मून हो गया, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पृथ्वी से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रहा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये मून हो गया, यस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हो गया, ये थीटा हो गया। हमको थीटा गिवन है, थीटा दिया है और ये दिया है, ये वैल्यू हमको गिवन दी है। तो ये डी निकालना कैसे निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/थीटा। आराम से हम निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। आइए हम निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना, बी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं। डी इज इक्वल टू 1.276 डिस्टेंस दिया है और ये थीटा दिया है कितना, 1 डिग्री 54 मिनट दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है कि हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो अब कितना था, थीटा जो हो जाएगा, थीटा था 1 डिग्री 54 मिनट था। तो 1 डिग्री 60 मिनट का, तो इसको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, इसको प्लस करना है तो 114 मिनट हो जाएगा। और फिर इसको सेकंड में करना है तो कितना हो जाएगा, 114 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेडियन में करना है तो 1 सेकंड में जो होता है 4.85 गुणे 10⁻⁻6 रेडियन होता है। अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ये आ जाएगा रेडियन। अब इसी को हम फार्मूले में रखना है बस हमें। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना फार्मूला था,
बी बाई थीटा। बी हमको दिया हुआ है, बी कितना हमको दिया है 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन 3.32 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको हम जब आप लोग दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, क्लास 11th में अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। दोस्तों ये जो है आंसर, मतलब ये जो है मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये आएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।